नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, स्कूल मानसरोवर गार्डन, सर्वोदय विद्यालय, स्कूल आईडी है 15 16 003। मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। फिर सबसे पहले मेरी आपको नमस्ते, नमस्कार और आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो ये जो वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय दिल्ली के द्वारा दी गई है, हाँ ना? और सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो किताब है और इससे लिया गया है ये वर्कशीट। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो वर्कशीट है 16/10/2020 की है और कक्षा ये 6 की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर इसका 7 है, आपने देख ही लिया है। और तो फिर छात्र का नाम, यहाँ पे आप छात्र का नाम लिख दीजिएगा, अध्यापक का नाम लिख दीजिएगा और बाकी फिर आइए शुरू करते हैं ये वर्कशीट और देखते हैं इसमें है क्या? रूढ़िबद्ध धारणाएँ हैं जो, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। तो पहले निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए आप, फिर देखते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती हैं, लड़की लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, ना कि पढ़ाई, ठीक है? गाँव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते और दिव्यांग लोगों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। तो क्या ये उपरोक्त वाक्य सत्य हैं? नहीं, यह सब रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या उपरोक्त वाक्य ऊपर जो उ उपरोक्त वाक्य मतलब जो मैंने ऊपर वाक्य दिए गए हैं, आप ये देख लीजिए, क्या सही हैं? तो ल लड़के रोते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है, लड़के बिल्कुल मतलब आप देखो समाज में क्या कहते हैं अगर किसी को चोट लग गई, "अरे बेटा लड़के रोते नहीं हैं।" है ना? तो क्यों भई ऐसा ये कहाँ का प्रकृति ने कहाँ नियम बनाया है कि भई लड़के रोते नहीं हैं, है कि नहीं? भई अगर उनको चोट लगेगी या उनको दुःख होगा तो वो रोएँगे नहीं। लोग लेकिन क्या बोलते हैं, "अरे चोट किसी को चोट लगे तो बोलते हैं कि बेटा क्या लड़कियों की तरह रो रहा है?" बोलते नहीं हैं? तो या फिर बोलते हैं, "अरे लड़के रोते नहीं है, तुम तो बहादुर हो।" है कि नहीं? तो आपने देखा होगा हालाँकि ये क्या करते हैं कि एक वो जो बच्चा रो रहा होता है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि वो रोना बंद कर दे। लेकिन ये एक बच्चे के मन में बचपन से ही गलत धारणाएँ डाल देती है कि नहीं? या फिर कोई भी आप ये देखेंगे कि कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर रोता है तो बोलते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? भई उसको दुःख है, उसको कुछ कई लोग खुशी में भी रोने लगते हैं, खुशी के आँसू होते हैं। तो ये है कि ऐसा नहीं है, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। दूसरा देखें, लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती हैं, ये भी एक लड़कियाँ तो ठीक है लड़कियों के अलावा लड़के भी अच्छा खाना बनाते हैं। आपने संजीव कपूर का उदाहरण हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि संजीव कपूर के आप शो देखिए यूट्यूब पर आपको तो वो बहुत अच्छा-अच्छा खाना बनाते हुए दिख जाएँगे, है ना? वीडियो में और उनका तो नाम है आज खाना बनाने के लिए उसमें और लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, ना कि पढ़ाई। ये गलत बिल्कुल ये भी देखो लड़की समाज में क्या कहते हैं लोग, "अरे! लड़की है तो क्या चूल्हा-चौका करेगी, पढ़ाई-लिखाई के करके उसको क्या करना है ना?" लोग कई कई लोग बोलते वैसे दिख जाते हैं। ये क्या रूढ़िबद्ध धारणा है और दूसरा देखो रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, गाँव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। ये बिल्कुल गलत है ना? ये भी एक देखो कितना गलत उदाहरण लोग सोच है लोगों की। ये क्या है लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है। आप ये देखेंगे कि कई गाँव के लोग हैं जो बड़े-बड़े गाँव के लोग सॉरी कई लोग गाँव के लोग हैं, छोटे-छोटे गाँव के लोग जो क्या है कि आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, है ना? अधिकारी बने हैं। तो ये अवधारणा बिल्कुल ये भी गलत है। दिव्यांग लोगों को अधिक देखभाल देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ऐसा तो नहीं है। जो जैसा कि देखभाल की थोड़ी बहुत देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत थोड़ी बहुत, लेकिन अधिक देखभाल की ज़रूरत हो तो ऐसा तो नहीं है।
वो फुल्ली डिपेंड होते हैं, भई अपना घर का काम, अपना जो बेसिक दैनिक काम है, वो खुद ही करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत तो नहीं होती। थोड़ी बहुत देखभाल की ज़रूरत ये है कि भई उसको उसकी आवश्यकता की जो उसको ज़रूरत की चीज़ें उसको लाके देनी पड़ेंगी, है कि नहीं? भई अगर एक एक पैर से दिव्यांग व्यक्ति है, जो पैर से विकलांग है, उसको व्हीलचेयर तो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई आँख से विकलांग है, देख नहीं सकता, तो चलने के लिए, रोड पर चलने के लिए उसको छड़ी चाहिए, स्टिक चाहिए, है ना? और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए जो कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, तो उसको कंप्यूटर यूज़ करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये सब क्या है, ये क्या है, उपरोक्त वाक्य सत्य नहीं है, ये क्या है, ये सब क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसी होती हैं, है ना? समाज की मान्यताओं को हम यूँ ही बस बिना सोचे-समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और सभी लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि नहीं, जो है हम 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 देखो, आप सुनते होगे कि भई लड़कियाँ ऐसी होती हैं, नहीं, लड़कियाँ ऐसे होते हैं। तो कोई लोग बोलते हैं ना, "अरे यार! लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं, है ना? लड़कियाँ तो कमज़ोर होती हैं, नहीं लड़के तो स्ट्रॉन्ग होते हैं।" ऐसा हम क्या करते हैं, जी किसी ने बोला, मतलब कई बार क्या होता है कि हम बचपन से ये सुनते आते हैं और हम इसी चीज़ को मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा एक लड़के के विषय में, किसी मतलब लड़कियों के विषय में, हर लड़कियों के विषय में, हर लड़के के विषय में एक जैसी धारणा बना लेना, ये गलत है। हम क्या करते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि लड़का है तो ऐसा ही होगा, लड़की है तो, मतलब हम क्या सोचते हैं, जैसे लड़की है तो एकदम विनम्र होगी, कम बोलती होगी, सहनशील होगी, लड़का है तो बहुत उधम करता होगा, है ना? और वो इधर-उधर कूदता होगा, खेलता होगा। ये हम एक छवि, एक 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 क्या है, दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हैं, एक कल्पना करने लग जाते हैं पहले से ही, है ना? तो और फिर हम क्या सोचते हैं कि भई ऐसा है तो ही एक अच्छी लड़की है, और और ऐसा है तो ही एक अच्छा लड़का है वो, है ना? जैसे हम क्या सोचते हैं कि भई घर का अच्छी लड़की कैसी होनी चाहिए? हम क्या सोचते हैं, घर का काम आना चाहिए, है ना? सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, ये है, वो है। भई कोई लड़की है, अगर उसको घर का काम नहीं आता, उसको दूसरे काम अच्छे से आते होंगे। तो ये देखो, ये बात तो सही है कि अगर वो आता है तो बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन हमें क्या करते हैं, एक एक धारणा बना लेते हैं हमें, एक छवि हम बना लेते हैं किसी के विषय में। तो रूढ़िबद्ध धारणाएँ निम्न कुछ बातों को लेकर बनती है, भाषा है, वंश है, धर्म है, लिंग है, आर्थिक स्थिति है उसकी। ठीक है? तो देखो, लिंग के आधार पे हमने एग्ज़ाम्पल दे दिया, है ना? अभी भाषा के आधार पे, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भई ये जो अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी भाषा है। अरे हिंदी हिंदी बोलने वाले तो कम इंटेलिजेंट होते हैं, है ना? ऐसा, और अंग्रेज़ी बोलता है, अरे वो तो बहुत बुद्धिमान होगा। तो ऐसा नहीं है, हिंदी बोलने वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। है कि नहीं? दोनों में बुद्धिमानिता हो सकती है। अब जैसे धर्म के विषय में भी कई लोग कहते हैं, नहीं, कई लोग सोचते हैं कि भई, कई लोग क्या गलत धारणा बना लेते हैं कि मुसलमान है तो बहुत कट्टर होगा, है ना? वो मुसलमान है तो बहुत लोगों को मर्डर कर देगा। वो कई लोग क्या कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये गलत चीज़ है। मुसलमान भी बहुत अच्छे-अच्छे इंसान होते हैं, और ऐसा नहीं है कि, और ये देखो, अच्छे और बुरे लोग किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी धर्म में मिल जाएँगे। अब देखो, लिंग के आधार पे एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने, अब आर्थिक स्थिति के आधार पर ये देखिए, कल सुनते हैं, नहीं, गरीब लोग क्या है, बहुत गंदे रहते हैं, है ना? कई लोग क्या कहते हैं, गरीब लोग बहुत गंदे रहते हैं, अमीर लोग होते हैं वही बहुत साफ रहते हैं। ऐसा नहीं है, गरीब लोग भी बहुत ही, गरीब लोगों का घर जाइए, देख के आइए, बहुत अच्छी-अच्छी झोपड़ियाँ मिलेंगी, साफ-साफ, सुथरी-सुथरी, है ना? उनके बेड्स और उनके जो बहुत क्लीन होते हैं, बहुत साफ-सफाई रखते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जिनके आधार पर रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनती है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बाँध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं।
इस प्रकार की धारणा एक प्रत्येक इंसान को एक अनोखे इंसान के रूप में और एक अनोखे व्यक्ति के रूप में अनोखे व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के कुछ एक खास गुण हैं और खास क्षमताएँ हैं, है ना? जो दूसरों से अलग हैं। ठीक है? तो सही बात है। हम फिर क्या करते हैं जब हम क्या करते हैं, ऐसी धारणा जब हम बना लेते हैं, तो हम एक एक किसी को एक खास छवि के रूप में बाँध देते हैं। जैसे वो दिव्यांग है तो अगर वो देख नहीं सकता तो काम नहीं कर सकता वो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, दिव्यांग लोगों में भी जो देख नहीं सकते उनमें भी बहुत अच्छे-अच्छे गुण होते हैं। वो ऐसा कम बहुत अच्छे से कंप्यूटर चला लेते हैं, घर का हर काम अच्छे से कर लेते हैं, है ना? जो अवधारणाएँ हैं, वो किसी इंसान को एक अच्छे इंसान को और एक अनोखे इंसान के रूप में देखने से रोक देती हैं। भई जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि अरे देख देख नहीं सकता तो उसका म्यूज़िक अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि उसका म्यूज़िक अच्छा हो, उसको कंप्यूटर बहुत अच्छा आता हो, है कि नहीं? अब जैसे अगर कोई मुसलमान है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कट्टर हो, बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, बहुत हेल्पिंग नेचर का हो सकता है, हैं? बहुत ही उसकी बहुत मदद करने वाला स्वभाव का हो सकता है। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है, ये हमें ये सब चीज़ों से रोक देती हैं। ये किन चीज़ों से रोकती है? ये पहचानने से रोकती है कि किसी व्यक्ति में एक खास गुण है, वो औरों से अलग है ना? तो अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न जो है अब हम प्रश्न के विषय में जानकारी लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित शब्द लिखे हैं, उनके बारे में कौन-कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएँ होती हैं, आपको बताना है। पश्चिमी कपड़े, गाँव वाले और विदेशी, ये 3 शब्द हैं, इनके विषय में हम कौन-कौन सी रूढ़िवादी धारणाएँ होती हैं, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। मतलब विदेशियों के विषय में लोग क्या सोचते हैं, विदेशी शब्द के विषय में और फिर और गाँव वालों के विषय में लोग क्या सोचते हैं, पश्चिमी कपड़ों के विषय में लोग क्या सोचते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। अब ये मत समझिएगा कि जो मैंने लिखा है, ये ऐसा हकीकत है। ये लोग क्या सोचते हैं, इसके विषय में ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो आइए देखते हैं पहला शब्द क्या है। अब देखो, पश्चिमी कपड़े के विषय में क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी वो पश्चिमी कपड़े पहन सकता है, क्या दिक्कत है? कोई पश्चिमी कपड़े कोई खराब थोड़ी ना होते हैं। भई आप गर्मी में हैं तो हाफ पैंट पहनेंगे ही। आजकल तो पैंट शर्ट एक आम चलन है। पहले लोग धोती पहनते थे। पैंट शर्ट में लोगों को सुविधा होती है तो कोई भी पहन सकता है। जीन्स टी-शर्ट पहन सकती हैं लड़कियाँ, क्या दिक्कत है? है कि नहीं? और एक लोग क्या कहते हैं कि पश्चिमी कपड़े भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर देंगी। ये भी लोग कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कोई कपड़े किसी संस्कृति को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, है ना? भारतीय संस्कृति इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी खाली पश्चिमी कपड़ों से नष्ट हो जाए, है ना? आगे देखते हैं गाँव वाले। गाँव वालों के विषय में लोग क्या सोचते हैं कि गाँव वाले अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोलते। इसके विषय में हमने चर्चा कर ली थी, आगे इसके विषय में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे। विदेशी तो 3 क्या होते हैं, कई लोग क्या होते हैं, विदेशी लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि लोग इसके इस ये भी एक क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है और एक पूर्वाग्रह है, ठीक है? अब आगे प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि लड़के और लड़कियों के विषय में किन्हीं 4 रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में लिखें। मतलब लड़के और लड़कियों के विषय में लड़के के विषय में 4 और लड़कियों के विषय में 4 कौन-कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा है समाज में, उसके बारे में आपको लिखना है। तो अब हम डिटेल में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब सिर्फ़ हम रूढ़िबद्ध धारणाओं के विषय में बताएँगे, ठीक है? तो मैंने एक टेबल बना रखी है, उसमें पहले कॉलम में मैंने 1, 2, 3 गिनती लिख रखी है कि भई धारणा नंबर हुआ 1, 2, 3, 4 तो ये मैंने लिख रखा है, ठीक है? और दूसरे कॉलम में मैंने लड़के के विषय में, तीसरे कॉलम में मैंने लड़कियों के विषय में लिख रखा है। तो धारणाएँ हैं देखिए क्या है, देखते हैं क्या कौन-कौन सी धारणा है। तो पहले क्रमांक है मतलब एक सीरियल नंबर, लड़का, लड़की, ठीक है?
लड़कों के विषय में क्या है कि लड़के नहीं रोते, है ना? पहले हम लड़कों के विषय में जान लेते हैं। लड़के नहीं रोते, है ना? और लड़के बहादुर होते हैं, लड़के ज़्यादा उग्र होते हैं, लड़के ही अच्छे योद्धा होते हैं। तो ये धारणाएँ लड़कों के विषय में थे। ऐसा नहीं है, लड़कियाँ भी अच्छी फाइटर होती हैं, अवनी चतुर्वेदी का नाम सुना होगा आपने, है ना? और लड़कियाँ भी बहादुर होती हैं। भई कई बहादुर लड़कियों को आपने देखा होगा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती हैं और जो अपराधी लोग होते हैं, उनको चित कर देती हैं, है ना? और है ना? कई लोग होते हैं कि लड़के नहीं रोते। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़के भी भई क्या होता है कि जब उनको दुःख होता है, तो वो लोग रोते हैं, उनको चोट लगती है तो वो लोग भी रोते हैं। आप भी छोटे बच्चे हैं, लड़के होंगे तो जब चोट लगती होगी तो रोते होंगे, खुशी होती होगी तो हँसते होंगे, है ना? और दुःख होता होगा तो रोते होंगे। अब लड़कियों के विषय में कौन-कौन सी धारणा होती है, ये देखते हैं। लड़कियाँ अच्छा खाना पकाती हैं, ठीक है? अच्छा खाना पकाती हैं। तो ये ऐसा नहीं है ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, लड़के भी अच्छा खाना पकाते हैं, ठीक है? लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, तो लड़कों को भी आना चाहिए घर का काम, लड़कियों को ही क्यों? अगर मान लो कोई लड़का क्या है कि अकेला रह जाए, तो क्या करेगा वो? तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है जो कि समाज सोचता है कि लड़कियों को अच्छा काम ल घर का काम आना चाहिए। देखिए, आए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर लड़की को ही घर का काम क्या है कि आता होगा। कई लोगों को नहीं आता, उनको दूसरे काम इतने अच्छे से आते होंगे कि पूछिए मत, है ना? कई लड़कियाँ बहुत अच्छी फाइटिंग करती हैं और देखो देखिए, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, ना कि पढ़ाई। तो आपने भी देखा होगा कि भई पढ़ाई में भी सबको आना चाहिए पढ़ाई लड़कियों को भी पढ़ाई करनी चाहिए, कि क्यों नहीं करनी चाहिए? तो ये एक धारणा है कि लड़कियों को क्या होना चाहिए, घर का काम आना चाहिए, ना कि पढ़ाई। ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़कियों को सहनशील होना चाहिए, है ना? लोग सोचते हैं कि भई लड़की है तो कुछ भी सहनशील है, सहन कर ले, कुछ भी कुछ बोले तो आवाज़ ना उठाए, है ना? तो ये गलत धारणा है। ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को सहनशील होना चाहिए। नहीं, लड़कियों को अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठानी चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं एक 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 और रूढ़िबद्ध धारणा है कि पश्चिमी कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ सभ्य नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो लड़की जीन्स टी-शर्ट पहन रही है तो वो सभ्य नहीं होगी, बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छी हो सकती है, सभ्य होती है ना? हेल्पिंग नेचर की होती है, तो ये बात है। तो आगे हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे आप अपनी वर्कशीट को टीचर को भेजिए और चेक कराइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे।